धोलेरा देश के पहली स्मार्ट सिटी है जो अहमदाबाद से करीब 108 किलोमीटर है। अहमदाबाद, सूरत और मुंबई जैसे शहरों में भीड़, ट्रैफिक और प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। अब इन शहरों में और विकास करना मुश्किल है क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं है। इसलिए सरकार ने एक प्री प्लान सिटी बनाने का सोचा। 2008 में सरकार ने धोलेरा और आसपास के 22 गांवों को मिलाकर इस इलाके को प्री प्लान स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया। 2016 में सरकार ने इसका काम शुरू किया। ये सिटी नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी, जैसे स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, जमीन के नीचे बिजली, पानी की लाइनें और सौर ऊर्जा वगैरह वगैरह। यहां बड़ी बड़ी कंपनी निवेश कर रही है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना धोलेरा में की जा रही है। जब कोई जगह इतनी तेजी से विकसित होती है तो वहां एक और चीज बहुत तेजी से बढ़ती है: भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और भ्रम। मैं आपको आज एक ऐसे रियल एस्टेट घोटाले के बारे में बता रहा हूं जिसमें लगभग 70,000 लोगों को चुना लगा के 2,700 करोड़ रुपए का घोटाला किया। धोलेरा स्मार्ट सिटी में प्लाट दिलाने के नाम पर एक कंपनी 2021 में अहमदाबाद में रजिस्टर्ड की गई, नेक्सा एवरग्रीन। नेक्सा एवरग्रीन एक प्राइवेट कंपनी है। इस कंपनी के फाउंडर सुभाष बिजारणिया और रणवीर बिजारणिया, ये दोनों भाई राजस्थान के सीकर जिले के रहने वाले हैं। सुभाष एक एक्स आर्मी मैन है। रणवीर पहले से ही रियल एस्टेट का काम करता था। इन दोनों भाइयों ने मिलकर नेक्सा एवरग्रीन कंपनी की शुरुआत की और धोलेरा में जमीन खरीदनी शुरू की। जब उन्होंने देखा कि हर जगह न्यूज चैनलों पर और सोशल मीडिया पर सिर्फ धोलेरा सिटी की ही बातें हो रही हैं कि यहाँ स्मार्ट सिटी बनेगी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, मेट्रो लाइन बनेगी, तो इन दोनों ने भी वही सपना लोगों को बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि रियल एस्टेट एक सपनों का बाजार है। जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो उससे यही कहा जाता है, एयरपोर्ट से सिर्फ 10 मिनट की दूरी, ये स्मार्ट सिटी बनने वाली है, यहां भविष्य में बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। और आज के समय में जब कोई व्यक्ति 5 से 10 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदने का मौका देखता है तो उसके मन में यही आता है, ले ही लेना चाहिए। 10 गुना नहीं तो 2 गुना तो जरूर होगा। फिर दोनों भाइयों ने शुरू की इसकी जोरदार मार्केटिंग। उन्होंने लोगों को प्रभावित करने के लिए न्यूज चैनलों की वीडियो दिखाई, यूट्यूब पर चल रही धोलेरा से जुड़ी वीडियो का सहारा लिया, अखबारों की कटिंग्स और हेडलाइन दिखाई और खुद की वेबसाइट बनवाई। एक ब्रोशर तैयार कराया गया। इसमें ग्राफिक्स, नक्शे और भविष्य के वादों की भरमार थी। इन दोनों ने देश की बड़ी बड़ी रियल एस्टेट ब्रोकिंग कंपनियों से संपर्क किया और कहा, हमारे प्लॉट बेचिए जो स्मार्ट सिटी जोन में आते हैं। आपको प्लॉट बेचने पर 10% से लेकर 20% तक का कमीशन, गोल्ड कॉइन, विदेश यात्रा, कार जैसी चीजें अगर आप हमारा सेल्स टारगेट पूरा करते हैं तो। यहीं से शुरू हुई एक बड़ी मार्केटिंग मुहिम। जब इन ब्रोकिंग कंपनियों ने देखा कि प्रोजेक्ट बहुत सस्ता है, मुनाफा बहुत ज्यादा है और ग्राहक को सपना बेचना आसान है, तो उन्होंने भी इस प्रोजेक्ट की विज्ञापन और प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया। नतीजा, ग्राहक भी बड़ी संख्या में आने लगे क्योंकि धोलेरा अब एक सपना बन चुका था और इससे सुभाष और रणवीर का लालच और बढ़ गया। अब उन्हें और ज्यादा पैसा कमाना था। अब उन्होंने अपनाया मेंबर टू मेंबर या मल्टी लेवल टू मल्टी लेवल मॉडल। अगर कोई व्यक्ति खुद प्लॉट खरीदता है और साथ ही किसी अन्य व्यक्ति को भी निवेश करने के लिए लाता है तो उसे बड़े कमीशन मिलते हैं। अगर लाया गया व्यक्ति आगे किसी और को लाता है तो ऊपर वाले सदस्य को भी कमीशन मिलता है। यानी पूरा सिस्टम मल्टी लेवल कमीशन पर बेस्ड था। यह मॉडल काम कैसे करता था? मान लीजिए आपने नेक्सा एवरग्रीन से एक प्लॉट खरीदा। कुछ दिन बाद आपको कंपनी की तरफ से एक फोन आता है, धन्यवाद, आपने हमसे प्लॉट खरीदा और अब आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर आप किसी और को भी ये प्लॉट दिलवाते हैं तो 5 लाख रुपए के प्लॉट पर आपको 50,000 रुपए तक का कमीशन मिलेगा। अब एक आम आदमी क्या सोचता है? मैंने तो प्लॉट पहले ही ले लिया है। अगर मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जान पहचान वालों को भी यही प्लॉट दिलवा दूं तो उन्हें भी सस्ता प्लॉट मिल जाएगा और मुझे भी पैसा मिल जाएगा। यहीं से शुरू होता है मेंबर टू मेंबर चेन सिस्टम। अब हर ग्राहक अगले ग्राहक को जोड़ने लगता है। एक ऐसा नेटवर्क बनता है जिसमें ना तो कोई रियल एस्टेट एजेंट होता है बल्कि आम लोग ही एजेंट बन जाते हैं। जिसमें खरीदा वही बेचने वाला बन गया। नतीजा क्या? लोग अपनी पहचान और भरोसे के सहारे दूसरों को जोड़ते हैं। यहां प्रॉपर्टी नहीं बिकी, यहां रिश्ते बेचे गए।
भाई ने भाई को जोड़ा, मामा ने भांजे को और दोस्त ने दोस्त को। कंपनी को मार्केटिंग पर कोई पैसा नहीं, क्योंकि ग्राहक ही अब सेल्समैन बन चुका होता है। हर बार जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है और प्लॉट खरीदता है तो उसका कमीशन ऊपर के सभी लेवल वालों में बन जाता है। इस तरह यह पूरा सिस्टम बहुत तेजी से फैलने लगा, क्योंकि लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि यह स्कीम सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, कमाई का मौका है। जमीन की सच्चाई से ज्यादा भरोसा कमीशन की कहानी पर किया गया। लोग ये देखने नहीं गए कि जमीन है भी या नहीं, बस ये देखा कमीशन कितना मिलेगा। और जब तक लोग समझते हैं कि ये एक जाल है, तब तक उनके जानने वाले भी फंस चुके होते थे। जैसे जैसे प्लॉट बिकते गए, वैसे वैसे सुभाष और रणवीर की कंपनी नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड की तिजोरी भरती गई। सिर्फ 2 साल यानी 2021 से 2023 के बीच कंपनी ने 2700 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए। इनमें से लगभग 1500 करोड़ रुपए तो कंपनी ने अपने एजेंटों और खरीदारों के बीच कमीशन के तौर पर बांट दिए। इस पूरे सिस्टम में पैसा जमीन के नाम पर लिया गया, लेकिन असली ताकत थी लोगों का लालच और भरोसा। लेकिन ये घोटाला सामने कैसे आया? आपको जानकर हैरानी होगी कि घोटाला गुजरात के धोलेरा में हुआ, लेकिन सबसे पहली एफआईआर राजस्थान के जोधपुर में दर्ज हुई, क्योंकि कंपनी ने पूरे भारत में एजेंट बनाकर प्लॉट बेचे थे। जिन लोगों ने जोधपुर जैसे शहरों से 1 लाख रुपए देकर प्लॉट बुक कराए, उन्हें कंपनी की ओर से वादे किए गए, 6 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी, ये जमीन धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर है, यहां से बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लोगों ने भरोसा किया, लेकिन हुआ क्या? ना तो रजिस्ट्री हुई, ना ही कोई रेरा अप्रूवल दिखाया गया। और जब लोगों ने पैसा वापस मांगा तो कंपनी की ओर से मिला सिर्फ एक जवाब, थोड़ा समय और दीजिए। टालने की राजनीति शुरू हो गई। और जब लोगों को शक हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2023 में कुछ लोगों ने राजस्थान के जोधपुर पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई। धीरे धीरे ये मामला मीडिया में आने लगा, और फिर एक के बाद एक कई शहरों से निवेशक सामने आने लगे। हर जगह से वही शिकायतें, जमीन नहीं दिखी, रजिस्ट्री नहीं हुई, पैसा फंस गया। एफआईआर में पाया गया एक ही जमीन की नकली रजिस्ट्री 8 से 10 बार की गई, नाम अलग, कागज वही, न भूखंड बदला न मालिक। उसके बाद देश के कई राज्यों में नेक्सा एवरग्रीन के खिलाफ शिकायतें आने लगीं। फिर 2024 की शुरुआत में ईडी ने कार्रवाई शुरू की। यानी अब यह केवल एक जमीन घोटाला नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा आर्थिक अपराध बन चुका था। जांच में सामने आया कि इन लोगों ने 25 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई थीं, जिनके नाम पर प्रॉपर्टी, गाड़ी, बैंक अकाउंट और निवेश छुपाया गया था। 2024 में ईडी ने एक साथ 24 से 25 जगहों पर छापे मारे। राजस्थान के सीकर, जयपुर, जोधपुर, झुंझुनू और गुजरात के अहमदाबाद में। इन छापों में 2 करोड़ नकद जब्त किया गया, 15 करोड़ रुपए से अधिक की रकम बैंक खातों में फ्रीज की गई, 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट सील किए गए, जिनमें प्रमोटरों और उनके परिवार के नाम शामिल थे। कई लैपटॉप, दस्तावेज और जमीन के कागजात भी जब्त किए गए। इस घोटाले के मुख्य आरोपी सुभाष और रणवीर दोनों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा नहीं है कि सभी लोग आंख बंद करके प्लॉट खरीद रहे थे। कई जागरूक खरीदारों ने सवाल पूछे, इस प्रोजेक्ट का रेरा नंबर क्या है? क्या यह जमीन वाकई धोलेरा स्मार्ट सिटी क्षेत्र में आती है? रजिस्ट्री कब तक होगी? लेकिन जवाबों में था सिर्फ झूठ और भ्रम। कुछ लोगों को फर्जी रेरा नंबर दे दिया गया। कुछ से कहा गया, अगर आप रेरा वाला प्लॉट लोगे तो 10 लाख का प्लॉट 50 लाख रुपए का हो जाएगा। सोच लो, लोगों को इस तरह बहकाया गया। रेरा तो सिर्फ फ्लैट्स के लिए होता है, प्लॉट्स में क्या जरूरत? हम तो कुछ बना नहीं रहे, सिर्फ जमीन दे रहे हैं, इसमें रेरा क्यों लगेगा? ये तो सरकारी जमीन है, सरकारी प्रोजेक्ट में रेरा नहीं लगता, रेरा तो प्राइवेट में होता है। इन बातों को सुनकर कई लोग भ्रमित हो गए। उन्हें लगा कि शायद वाकई रेरा जरूरी नहीं होता, और यहीं से ठगी का असली खेल शुरू हुआ। यह पहला मामला नहीं है। रियल एस्टेट में हर दिन ठगी के नए नए तरीके निकलते हैं। ईडी अब इस घोटाले की पूरी जांच कर रही है, और आने वाले समय में बड़ी बड़ी ब्रोकरेज कंपनियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई प्रॉपर्टी का सपना देखे तो कागज, प्लानिंग और सच्चाई को पहले देखिए, क्योंकि रियल एस्टेट में लोग जमीन नहीं खरीदते, सपने खरीदते हैं। और अगर वो सपना झूठा निकले तो सिर्फ पैसा नहीं, भरोसा भी टूटता है।